जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, इनकी पिटाई करो तो ये बोलते हैं कि और मारो, लेकिन जब मदर इनको प्यार करती है या प्यार से सहलाती है तो ये तुरंत मान जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी ऑफ कार्बन ग्रुप, दैट इज क्रियोसोट। सो लेट्स स्टार्ट इट। So creosote, it is prepared from distillation of wood tar. Creosote is very deep acting and anti-miasmatic remedy. Okay? तो ये पेशेंट चिली होते हैं, थर्स्टी होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेन लेफ्ट साइड पर आती है। अब हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में अदर कार्बन ग्रुप की मेडिसिन डिस्कस की थी, लाइक ग्रेफाइट्स, कार्बोवेज, वो पर्सन्स फैटी होते हैं, उनके कंपैरिजन में क्रियोसोट बहुत लीन और थिन होता है। राइट, नेक्स्ट डिफरेंस, बाकी की जो अदर कार्बन ग्रुप की रेमेडीज है दे आर ऑल स्लो, वेदर क्रियोसोट इज वेरी फास्ट। तो ये दो डिफरेंस है। बाकी कार्बन ग्रुप ओबीज होता है, क्रियोसोट लीन एंड थिन है। बाकी कार्बन ग्रुप की रेमेडी स्लो है, क्रियोसोट फास्ट है। राइट, अब क्रियोसोट के जो पर्सन्स है बहुत लीन एंड थिन, इमैशिएटेड होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले, पुअरली नरिश्ड रहेंगे, इनकी स्किन रिंकल्ड रहती है, बहुत ही ओल्ड लुकिंग ये पर्सन्स लगते हैं। लाइक कोई 20 ईयर्स का पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको देख के आपको ऐसे लगेगा जैसे वो 40 ईयर्स ओल्ड है ना। तो इस तरीके से उनकी जो एज है वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लगते हैं वो। राइट, इसके साथ साथ इन पेशेंट्स की जो हाइट होती है वो भी इनकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्रियोसोट के पेशेंट्स बहुत लंबे लेकिन दुबले पतले, पुअरली नरिश्ड, रिंकल स्किन और ओल्ड लुकिंग पर्सन्स होते हैं। तो ये तो हुआ क्रियोसोट का फिजिकल अपीयरेंस। अब कैसे होते हैं क्रियोसोट के पर्सन्स? बहुत ही गुस्से वाले बंदे होते हैं ये, इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, बहुत जिद्दी होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पर बैठ नहीं सकते, घूमते रहते हैं इधर से उधर, है ना। और ये लोग किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते, दे आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड। राइट, अब क्रियोसोट बच्चों में बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। तो बच्चे कैसे होते हैं इसके? बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही ज़िद्दी बच्चे, है ना, और बहुत ही रेस्टलेस होते हैं वो। उनको भी क्या है, चेंज चाहिए। ऐसे बच्चों को आप लिटा के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, वो रोते रहेंगे, इतने चिड़चिड़े होते हैं, रोते रहेंगे। हमेशा आपको उनको गोदी में उठाना पड़ेगा और गोदी में उठा के ही आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप उनको लिटाएंगे तुरंत रोना शुरू कर देंगे, है ना। तो मदर जो है बहुत परेशान हो जाती है ऐसे बच्चों से, गोदी में ले लेके ही उनको सारे काम करना पड़ता है। लेकिन गोदी में भी उनको चैन नहीं आता क्योंकि रेस्टलेस होते हैं। मदर की गोदी में है तो फिर रोते रोते वो डिमांड करेंगे कब मेरे को फादर की गोदी में जाना है। फादर ने उनको ले लिया तो फिर भी उनका रोना शांत नहीं होता, फिर वो बोलते हैं मुझे दादी के पास जाना है। दादी ने गोदी में लिया, अब फिर मेरे को मदर के पास जाना है। तो इस तरीके से रेस्टलेस बच्चे होते हैं, इनको किसी भी पोजीशन में आराम नहीं आता और रोते रहते हैं ये लोग। राइट, अब ऐसे ही अगर ये बच्चे किसी टॉय की डिमांड करते हैं ना, तो वो रो रहे हैं कि मुझे वो वाला खिलौना चाहिए, मुझे ला के दो, मुझे ला के दो, और मदर ने वो खिलौना उसको ला के दे दिया। लेकिन जैसे ही वो मदर ने उसके हाथ में वो बच्चे के खिलौना पकड़ाया, वो तुरंत उसको फेंक देता है कि अब ये नहीं चाहिए, अब दूसरे खिलौने के लिए रोना शुरू, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो वाला खिलौना उसको ला के दिया, वो भी फेंक दिया तुरंत, अब तीसरा खिलौना चाहिए, है ना। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। देयर इज अ रूब्रिक, कैप्रिशियसनेस मीन्स जो टॉय ये लोग डिमांड कर रहे थे वो जब इनको ला के दोगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे, अब इनकी कोई और डिमांड होगी, है ना। अब ऐसा क्यों होता है क्रियोसोट का बच्चा? क्योंकि इसको पता ही नहीं होता खुद को कि इसको चाहिए क्या, है ना। डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड बच्चे रहते हैं, तो इन्हें खुद ही नहीं पता कुछ चाहिए या किस चीज़ में इनको हैप्पीनेस मिल रही है, इसलिए इनकी डिमांड चेंज होती रहती है। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, और रोना चालू रहता है ना। अब ये बच्चे ना बहुत ही निडर होते हैं, बहुत ही बोल्ड होते हैं और इतना परेशान करते हैं मदर को कि अदर मदर ने इसकी पिटाई कर दी तो ये और गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर दे और फिर गुस्से में बोलते हैं मारो और मारो मुझे, है ना। तो ऐसे बच्चे इस तरीके से रिएक्ट करते, तो ऐसे बच्चों को मार से जो है कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। तो मदर अगर इनको प्यार करेगी या प्यार से इनको सहलाएगी तो फिर ये तुरंत मान जाते हैं। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। देयर इज अ रूब्रिक, माइंड, कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्ड। ये बच्चे चाहते हैं हमेशा इनको गोदी में लिया जाए, मदर इनको गोदी में लेके रखे और इनको प्यार से सहलाती रहे, तो ये बच्चे शांत होते हैं। राइट,
अब ये बच्चे इतने गुस्से और जिद्दी वाले होते हैं ना कि अगर जिस पेरेंट ने इसको डांटा है ना वही इसको मनाएगा। जैसे बच्चे को पापा ने गुस्सा कर दिया या पापा ने बच्चे की पिटाई कर दी है ना, तो बच्चा गुस्सा होके बैठा है और बिल्कुल अकड़ के बैठा है कि अब पापा आके मेरे को मनाएंगे। मदर जा रही है, मदर उसको प्यार भी कर रही है, सहला भी रही है कि चलो मान जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं, पापा ने मेरे को डांटा है, पापा ने मेरे को मारा है, तो पापा ही आके मेरे को मनाएंगे तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो इस तरीके के जिद्दी बच्चे होते हैं, राइट। अब इतना गुस्सा क्यों आता है क्रियोजोट के बच्चे को? क्रियोजोट के बच्चे को गुस्सा तब आता है जब इसकी किसी चीज़ को मना कर दिया जाए, है ना। जैसे बच्चा आइसक्रीम की जिद लगा रहा है और पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं अभी मौसम चेंज हो रहा है तो हम आपको आइसक्रीम नहीं ला के देंगे। तो ये जो नहीं वर्ड है ना, ये क्रियोजोट को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसने कोई डिमांड करी और सामने से उसकी डिमांड को मना कर दिया गया, तो यहाँ वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और क्या कैसे रिएक्ट करता है गुस्से में? चीखता है, चिल्लाता है, जो भी आसपास चीजें पड़ी है सब फेंकेगा। इस तरीके से ये लोग क्रियोजोट के बच्चे होते हैं, है ना। तो मेन थीम क्या है क्रियोजोट की? गुस्से वाले बच्चे, जिद्दी बच्चे, है ना। और गुस्सा आता है तो चीज़ों को फेंकते हैं, तोड़ते हैं। और किन बातों पे गुस्सा आता है? अगर कोई चीज़ इनकी मना कर दी तो गुस्सा आता है। और मानेंगे कब? अगर मदर उनको प्यार करेगी, प्यार से सहलाएगी तो ये बच्चे मान जाते हैं, है ना। और अगर इनकी चीज़ों को मना करो तो गुस्सा करते हैं। अगेन देयर इज अ रूब्रिक, माइंड, एंगर, व्हेन थिंग्स ही वांट्स आर रिफ्यूज्ड। तो इन बातों से इसको बहुत गुस्सा आता है, राइट। अब डेंटिशन के दौरान भी क्रियोजोट बहुत यूजफुल रेमेडी है ना। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, गोदी से उतरते ही नहीं है, रोते रहेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनको वॉमिटिंग होती है, उनको डायरिया होता है ना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन इसके साथ बहुत ही करैक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जैसे इन बच्चों के दांत आते हैं ना वो तुरंत खराब हो जाते हैं, है ना। टीथ डिके एज सून एज दे अपीयर। तो मदर आकर आपको बताएगी कि जैसे ही इसका दांत आया ना, दिखना अभी शुरू ही हुआ था कि वो तुरंत काला पड़ गया, है ना। तो क्रियोजोट के बच्चे के दांत जैसे ही निकलते हैं वो तुरंत खराब हो जाते हैं, है ना। तो इन केसेस में थिंक ऑफ क्रियोजोट। नेक्स्ट, रैपिडिटी ऑफ सिम्टम्स। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि क्रियोजोट बहुत ही फास्ट होता है ना। तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं ना वो भी बहुत ही स्पीड से आते हैं, बहुत फास्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दांत जैसे ही आए वैसे ही खराब हो गए, है ना। इसके अलावा कोई भी अगर इनको डिजीज होती है तो भी बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ, है ना, और 15 डेज बाद आप देखेंगे कि ही वॉज नो मोर। तो इतनी जल्दी डिजीज फास्ट प्रोग्रेस कर लेती है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिस्चार्जेस कैसे रहेंगे क्रियोजोट के? बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। इतनी स्मेल आती है इनके डिस्चार्जेस से कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है ना तो उसके एंट्री करने पे ही आपको वो स्मेल जो है परेशान करना शुरू कर देगी। इतनी स्मेल इनके डिस्चार्जेस से आती है, राइट। और एक्रिड डिस्चार्जेस होते हैं इसके। एक्रिड मीन्स ऐसा डिस्चार्ज होता है कि वो जहाँ भी स्किन पे टच करेगा ना वो स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेशेंट्स को अगर नेजल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज जहाँ जहाँ उसको टच करेगा ना उस सारी स्किन को जला देगा और स्किन निकलनी शुरू हो जाएगी। इतने एक्रिड डिस्चार्जेस होते हैं इसके क्रियोजोट के। और कोई भी डिस्चार्ज हो, वेदर नेजल डिस्चार्ज, यूरिन, स्टूल, है ना, वॉमिटिंग, डायरिया और म्यूकस फ्रॉम द अल्सर, सारे डिस्चार्जेस एक्रिड and offensive, right? Next, these patients felt pulsations all over their body, है ना। ये पेशेंट्स आकर आपको बताएंगे कि मेरे को अपनी दिल की धड़कन बॉडी के हर पार्ट में फील होती है ना। इवन एट द टिप ऑफ फिंगर्स भी, यहाँ तक इनको अपनी दिल की धड़कन महसूस होती है। और कब महसूस होती है? तो पेशेंट बताएगा कि कोई भी एक्साइटिंग सर्कमस्टेंस हुआ या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर मेरे को आया तो मेरे को अपनी दिल की धड़कन महसूस होनी शुरू हो जाती है ना। नेक्स्ट, ईजी ब्लीडिंग। इन पेशेंट्स को बहुत ही ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहती है इनके अंदर। मीन्स कि अगर इनको कोई छोटी सी भी चोट या खरोच लगी ना तो वहाँ से जो ब्लड लॉस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। पेरेंट्स भी आकर आपको बताएंगे कि इस बच्चे को अगर एक सुई भी चुभ जाती है ना तो इससे इतना ज़्यादा ब्लड निकलता है कि हम लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी चोट से इतना सारा ब्लड कैसे निकल रहा है ना। तो इतना प्रोफ्यूज जो है इसके अंदर ब्लड लॉस होता है क्रियोजोट का, है ना। और फिर कोई भी जो है कंडीशन हो, चाहे पाइल्स हो, कैंसर्स हो, है ना, कोई भी इसको परेशानी हो, वहाँ से ब्लड लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है इसको, राइट। अब
कैंसर के केसेस में देयर इज़ वन मोर करेक्टरिस्टिक सिम्टम, लाइक अगर पेशेंट को कैंसर है स्टमक का, तो वहाँ पर इन पेशेंट्स को ठंडी चीज़ें खाने से इसको जो है आराम आता, वो ठंडी चीज़ें खाने से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और अगर ये कोई वार्म चीज़ खाता है तो तब इसकी प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाती हैं। तो ये भी बहुत करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, राइट। अब डॉक्टर केंट ने ये 3 सिम्टम्स क्रियोजोट के बताएं कि 3 करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट्स में मिल रहे हैं, देन थिंक ऑफ क्रियोजोट। एक्रिड एंड ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, पल्सेशंस ऑल ओवर द बॉडी एंड ईजी ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो दीज आर द 3 मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ क्रियोजोट। ओके, अर्टिकेरिया में कब सोच सकते हैं आप? अर्टिकेरिया आफ्टर मेंसेस, सिंगल क्रियोजोट इज देयर, है ना। मेंसेस आफ्टर अर्टिकेरिया, मेंसेस आफ्टर एग्रावेट, सिंगल क्रियोजोट. Now, creosote has very characteristic menstrual discharge also. Menstrual flow only when lying down and ceases on sitting and walking around, right? And there is one more symptom. These females, when they overexert or when they lift anything, then soon their menses will appear. Single creosote also in this rubric. Menses, lifting, aggravate. Okay. नेक्स्ट, म्यूजिक एग्रावेट. इन पेशेंट्स को म्यूजिक से भी बहुत दिक्कत होती है. जैसे ये कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो ये रोना शुरू हो जाते हैं, है ना. और म्यूजिक से भी जो है इनको पल्सेशंस फील होती हैं पूरी बॉडी में. ओके, डायबिटीज़ के लिए भी इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ देख के आप क्रियोजोट दे रहे हैं. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मिल रहे हैं तो उसके बाद उसको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, क्रियोजोट विल डेफिनेटली हेल्प हिम, राइट. प्लस डायबिटीज़ में देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम कि दीज पेशेंट्स यूरिनेट ओनली वाइन लाइंग डाउन, है ना. और जो यूरिन रहेगा ऑब्वियसली वो बहुत एक्रिड रहेगा, ऑफेंसिव रहेगा. क्लियर. एग्रावेशन किन चीज़ों से होता है इन पेशेंट को? कोल्ड, जैसा पहले भी डिस्कस करा, कोल्ड थिंग से इसको एग्रावेशन होता है और वार्म से इसको अच्छा लगता है. प्लस नाइट में इसके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, है ना. रात में बहुत परेशान करते हैं बच्चे भी, क्रियोजोट के रात में बहुत परेशान करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना. एंड देर इज़ वन मोर थिंग, कार्बोवेज एंड क्रियोजोट आर एनेमिकल. डैट मीन्स आप कार्बोवेज से पहले या कार्बोवेज के बाद क्रियोजोट नहीं दे सकते. दीज 2 मेडिसिन आर एनेमिकल, राइट. सो दिस इज द होल ड्रग पिक्चर ऑफ क्रियोजोट. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.